नमस्कार दोस्तों आज के स्ट्रैटेजी मंत्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर आइए आज गुरु और शिष्य के संदर्भ में बात करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण और बलराम सांदीपनी जी के आश्रम में शिक्षा ले रहे थे, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में आज के युग में देखें तो स्थित है। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई, वो समय आया कि जब उनको वहाँ से प्रस्थान करना चाहिए, वो बलराम के साथ श्री कृष्ण अपने गुरु के पास पहुँचे, सांदीपनी जी के पास पहुँचे और उन्होंने उनसे आज्ञा मांगी कि वो उनके गुरु के सहयोग से, उनकी दी हुई शिक्षा के माध्यम से 64 कलाओं के अंदर निपुण हो गए हैं और वो समय आ गया है कि जब उनको उस आश्रम से जाना चाहिए। सांदीपनी जी ने भी उनको बहुत आशीर्वाद दिया, उनको कहा कि उनके सबसे योग्य शिष्य हैं। इतने कम समय में और इतनी निपुणता किसी ने भी कभी हासिल नहीं करी और उनके आने वाले जीवन के लिए उन्होंने उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि क्योंकि वो उनके गुरु हैं, उनसे उन्होंने शिक्षा ली है और परंपरा के अनुसार वो अब कुछ गुरु दक्षिणा अपने गुरु को देना चाहते हैं। सांदीपनी जी ने भी उनसे कहा, क्योंकि वो बहुत ही योग्य शिक्षा है, वो उनसे कोई साधारण गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे और वो ऐसी गुरु दक्षिणा उनसे कहेंगे क्योंकि उनकी निपुणता पे और उनकी काबिलियत पे उनको बहुत विश्वास है। तो वो उनसे उन्होंने एक गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने कहा कि जो उनका एक पुत्र था जिसकी मृत्यु हो गई, वो समुद्र में डूबने के बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो गई और वो चाहते थे कि श्री कृष्ण उनके पुत्र को वापस ले आए। श्री कृष्ण ने उनको प्रण दिया, ये विश्वास दिलाया, उनसे वचन दिया कि वो जरूर उनके पुत्र को वापस लेके आएंगे और उनका आशीर्वाद लेके वो उनके अपनी गुरु दक्षिणा को पूरा करने, अपने प्रण को, उनके जो उनका पुत्र था अपने गुरु का, उनको वापस लाने चल पड़े। जब वो जा रहे थे बलराम के साथ, तो बलराम ने उनको कहा कि आपने ये वचन दिया बट उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, कैसे हम उनको वापस लाएंगे, कहाँ हम उनको ढूंढेंगे, कैसे हम समुद्र में हमें पता लगेगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कोई ऐसा वचन कर दिया कि हम क्या उसके लिए एफर्ट्स करें। तो श्री कृष्ण ने उनको कहा कि नहीं, हमारे गुरु ने हम पे विश्वास दिखाया है और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे और मुझे विश्वास है कि अगर हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कैपेबिलिटी से इस टास्क के लिए, अपने गुरु के दिए वचन के लिए कार्य करेंगे, तो ज़रूर अपने गुरु के आशीर्वाद से, उस ईश्वर की कृपा से हम ज़रूर इस कार्य में सफल होंगे। और उनको विश्वास दिलाते हुए वो उस स्थान पे पहुँचे, समुद्र पे पहुँचे और जैसे ही उन्होंने समुद्र को ये बताया श्री कृष्ण ने कि उनका आने का यहाँ पे क्या कारण है, वो अपने गुरु के पुत्र को जो समुद्र में डूब के जिसकी मृत्यु हो गई उसको वापस लेने आए हैं। समुद्र ने जब ये सुना तो वो श्री कृष्ण के सामने, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर के अवतार थे, प्रकट हुए और उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा कि कृष्ण, वो मेरा कार्य नहीं है बल्कि जो मेरे जो समुद्र के अंदर एक शंखासुर नाम का एक राक्षस रहता है उसका कार्य है। उनके बताने पे श्री कृष्ण शंखासुर के पास पहुंचे और शंखासुर से बहुत ही भयानक उनका युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने वध कर दिया शंखासुर का। और जब वो उन्होंने उनके पेट में देखा, ये जानने का प्रयास किया जब कि कहीं उनके गुरु का पुत्र उनको मिले, तो उनका पुत्र उनके पेट में नहीं मिला और उनके शरीर को लेके वो यमलोक यमराज जी के पास पहुंचे और यमराज जी से उन्होंने पूरा अपना कारण बताया, पूरी कथा सुनाई, अपने वचन के बारे में बताया कि उन्होंने अपने गुरु को ये वचन दिया है कि वो गुरु दक्षिणा में उनके पुत्र को, जिनकी मृत्यु हो गई शंखासुर के खा जाने से, वो वापस ले आएंगे। यमराज ने उनकी बात सुनी और उन्होंने उनके गुरु के पुत्र को वापस सकुशल लौटा दिया। और इस तरह श्री कृष्ण ने अपना जो उन्होंने वचन दिया था अपने गुरु को, उसको वो चाहे उनको कितनी कठिनाई उस यात्रा में हुई, चाहे युद्ध करना पड़ा, यमराज के पास जाना पड़ा, उन सब दुविधाओं को पार करके वो उनके पुत्र को सुकुशल अपने वचन को पूरा करने में सफल हुए और अपने गुरु के पास पहुंचे और अपनी गुरु दक्षिणा स्वरूप उनके पुत्र को वापस लौटा दिया। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में चाहे हमारे मेंटर हों या हमारे सीनियर्स हों, क्योंकि हमारे गुरु समान हैं, उनसे जब भी हमें कोई टास्क मिलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि या तो हम उनके चैलेंजेस को देखते हुए हम लोग सरेंडर कर देते हैं, एफर्ट ही नहीं डालते, हमें ऐसा लगता है कि हम ये अनअचीवेबल टास्क है, या फिर अगर हम उसमें आगे भी बढ़ते हैं तो भी हम लोग ये धारणा बना लेते हैं कि क्योंकि वो अनअचीवेबल जैसे लगने वाले टास्क हैं तो वो संभव ही नहीं है उनका पूरा होना, इसीलिए हम पूरे सिंसेरिटी से अपने एफर्ट्स को नहीं डालते, इसीलिए हम दोनों सूरत में अपने टास्क को अचीव नहीं कर पाते। जबकि हम श्री कृष्ण से प्रेरणा लें और देखें जिस तरीके से
उन्होंने एक असंभव कार्य को भी स्वीकार करा और उसके लिए पूरे सिंसियर एफर्ट्स को डाला और अंत में वो सफल, उस असंभव कार्य को भी पूरा करने में सफल हुए। तो इसीलिए दोस्तों जीवन में जब भी कभी ये स्थिति आए कि हमें कोई टास्क दिया जाए हमारे सीनियर्स के द्वारा और हमें लगे कि वो असंभव ही क्यों नहीं है, अनअचीवेबल क्यों नहीं लग रहा है, लेकिन हम पूरी सिंसेरिटी से उसके लिए एफर्ट्स डालें, पूरा प्रयास करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे गुरु को हमारी कैपेबिलिटीज़ के बारे में, हमारी क्षमताओं के बारे में हमसे ज़्यादा ज्ञान है, इसीलिए उन्होंने हमें वो कार्य दिया है। और इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि हम हमेशा नई ऊंचाइयों पे अपने करियर के, अपने जीवन के तभी पहुंच पाते हैं जब हम ऐसे कार्य को अचीव करते हैं जो असंभव लगने वाला हो या जो किसी ने पहले करा ही ना हो। और अगर किसी कारण से हम उस कार्य को अचीव भी नहीं कर पाए तो भी दो स्थितियां होती हैं दोस्तों जीवन में, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं। अगर हम नहीं जीते तो वो जो सीख हमें मिलेगी उस कार्य के लिए प्रयास करने में, वो सीख हो सकता है हमारे जीवन के आने वाले अनेकों चैलेंजेस या अनेकों हमारे जो टास्क होंगे उसके लिए हमारे लिए बहुत मददगार होंगे। तो आइए दोस्तों, इस गुरु पूर्णिमा पे हम सब लोग ये प्लेज लें कि जब भी हमारे सीनियर्स के द्वारा हमें कोई भी टास्क दिया जाए तो पूरी कन्विक्शन के साथ, पूरी ऑनेस्टी एंड सिंसेरिटी के साथ उसके लिए एफर्ट्स डालें। और यही दोस्तों एक गुरु दक्षिणा होगी इस गुरु पूर्णिमा पे हमारे सीनियर्स के प्रति, हमारे गुरुओं के प्रति। तो आज के स्ट्रैटेजी मंत्र में बस इतना ही। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखें, हर कार्य में सफल हों। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।